अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। निश्चय नय और व्यवहार नय, इसके संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। किसको निश्चय नय कहें और किसको व्यवहार नय कहें। शिष्य को ऐसा लगता है कि आत्मा को तो निश्चय कहो और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहो, ऐसा लगता है। सच्चाई ये नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार तो बाद की बात है। पहले आप नय किसे कहते हैं ये तो समझो। निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, ऐसे बहुत नय हैं। जावदिया वयन वहा तावदिया चेव होती नय वादा। सन्मति तर्क और घूमट सार की गाथा है ये। जावदिया वयन वहा तावदिया चेव होती नय वादा। जावदिया नय वादा तावदिया चेव होती पर समया। जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नय हैं। मैं इसे बोलचाल की भाषा में कहूँ तो कह सकता हूँ जितने मुंह उतनी बातें। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया, बोलने की स्टाइल, सबके शब्द सब अलग अलग है। बात एक लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। घटना एक लेकिन कोई व्यक्ति कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। तो इसी को नय कहते हैं। नय मतलब दृष्टिकोण, अपेक्षा, विवक्षा, किसी बात को देखने का एंगल। बात को देखने का एंगल माने बात नहीं, नजरिया। वस्तु नहीं, वस्तु को देखने का नजरिया। पदार्थ नहीं, क्रिया नहीं, घटना नहीं। आत्मा वस्तु है। अब आत्मा यदि वस्तु है तो वस्तु में नए नहीं होते। बस पक्का कर लो दिमाग में, वस्तु में नए नहीं होते। शरीर पदार्थ है, शरीर में नए नहीं होते। व्रत, पूजन, पाठ, उपवास ये सब क्रियाएं हैं, क्रिया में नए नहीं होते। तो व्रत पूजा आदि ना तो निश्चय है ना व्यवहार है। आत्मा न निश्चय है न व्यवहार है। प्रश्न क्या किया गुमानी राम ने? गुमानी राम ने ये पूछा कि भाई आत्मा, शुद्धात्मा का अनुभव तो निश्चय है और व्रतशील संयम आदि व्यवहार। तो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कल एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिया था, घड़ा। बोलो निश्चय या व्यवहार? घड़ा निश्चय व्यवहार नहीं है। घड़ा तो घड़ा है, निश्चय व्यवहार तो नजर का नाम है। आप उस घड़े को मिट्टी का घड़ा देख रहे हो, उस घड़े को चूंकि जिससे बना है उसी से देख रहे हो, ये आपका दृष्टिकोण है तो निश्चय। लेकिन उस घड़े को घी का संयोग देखकर, पानी का संयोग देखकर, दूध का संयोग देखकर आप उसे घी का घड़ा कह रहे हो, पानी का घड़ा कह रहे हो, दूध का घड़ा कह रहे हो, ये व्यवहार है। माने निश्चय यथार्थ बात कहता है। यदि आपके दृष्टिकोण में यथार्थता है तो वो निश्चय है, और आपके दृष्टिकोण में उपचार है, लगावटी मिलावटी बात है, संयोगों से यदि आप किसी बात को देख रहे हो तो व्यवहार लागू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसलिए
जहाँ भी हम चर्चा करते हैं वहाँ लोग फटाफट के आप तो निश्चय की बातें करते हो। अरे भाई ये निश्चय नहीं है। हम किसी के मरने की बात करें तो लोग कहते हैं अरे भाई सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अरे यार आप तो फिर निश्चय की बातें लेके बैठ जाते हो। अरे भाई ये जीने मरने की बातें तो व्यवहार हो सकती है, निश्चय से तो आत्मा जीता मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। हम वो बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो व्यवहार से कहा जाता है मरना सबको एक दिन। हम भी एक दिन मर जाएंगे, एक दिन मर जाएगा, मरेगा ही एक ना एक दिन। तो कब? आयु पूरी हो जाने पर। तो आयु पूरी हो जाने पर मर जाना, ये जो मरण कहा है ये शरीर के वियोग की अपेक्षा से कहा है। तो ये शरीर और आत्मा दो न्यारे न्यारे द्रव्य थे और शरीर के वियोग की अपेक्षा से अपना मरण कह देना ये व्यवहार है। और निश्चय से आत्मा मरता ही नहीं, मैं कभी मरता ही नहीं। अवस्था बदलती है, क्षेत्र बदलता है, यहाँ से मर करके कहीं और मर के चले जाएंगे, मतलब यहाँ का टाइम पीरियड पूरा होगा तो कहीं दूसरी जगह पर जाकर के काल बिताएंगे अपना। मर गए बोलते हैं ना, मर गए मतलब कहीं गए, मरकर मरना मतलब क्या? कहीं चले जाना, उसे मरण के मर गए, अवस्था बदल जाना, वो मरण कहलाता है। खैर इस तरह से निश्चय और व्यवहार नय का एक सुंदर स्वरूप यहाँ सामने स्पष्ट किया गया। देखिए पेज नंबर 33, जो गुमानी राम जी ने जो बात कही थी कि भाई शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है, इसका जवाब शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। क्या माने? शुद्धात्मा के अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा। पुराना होगा कोई रखा हुआ। फिर तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्यों मोक्ष मार्ग कहते हैं? निमित्त की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहते हैं। भाई देखो, निश्चय से तो रागादि छूटना, रागादि कम होना, रागादि का अभाव होना, यही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है, ये तो निश्चय से। लेकिन रागादि कम होने में निमित्त कौन कौन है? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, तो ममत्व बुद्धि टूटे बिना कैसे त्याग होगा? तो ये जो त्याग किया है आपने, इन त्याग आदि को भी निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन असली मोक्ष मार्ग तो कोई और है। अतः निश्चय नय से जो निरूपण किया गया हो उसे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना। जो शास्त्रों में कथन निश्चय नय के कहे गए हो उनको तो सत्यार्थ मानना, उसकी श्रद्धा करना, उसका भरोसा करना, उसका विश्वास करना, ऐसे ही है। और व्यवहार में से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। यहाँ असत्य शब्द का अर्थ झूठा नहीं है, असत्यार्थ वस्तु स्थिति नहीं, ठीक है। असत्यार्थ वस्तु में नहीं है, ऐसा मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। हमने जैसे ऐसा कथन किया, कहीं कथन मिल भी जाए आपको, भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था पता है? कहाँ हुआ था मास्टर साहब? अयोध्या में। भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान बनते हैं। क्या जन्म भगवान का नहीं होता, जन्म तो बालक का होता है।
बालक आदि कुमार का जन्म हुआ था, बालक ऋषभ कुमार का जन्म हुआ था अयोध्या में। जन्म से थोड़ी ना भगवान थे, हाँ बस वो व्यवहार। क्योंकि वे जीव आगे चलकर तीर्थंकर बनने वाले हैं, भगवान बनने वाले हैं, ये बात पिछले जन्मों से ही निश्चित है। ये बात उनकी तीर्थंकर कर्म प्रकृति से निश्चित है। ये बात तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात शुरू हो गई थी, उससे पता लग गया। ये तो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से देव आए, इंद्रादिक आए, ऐरावत हाथी पर बिठाकर पांडुशिला पर ले गए, सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक, तभी नक्की था। लेकिन अभी बालक है, अभी खाते पीते हैं, अभी घूमते फिरते हैं, अभी कपड़े लत्ते पहनते हैं, अभी खेलते हैं, अभी चलते हैं, तो दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं, राजपाट करेंगे, शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, सब कितने काम होंगे। अभी भगवान नहीं है। यदि उस अवस्था में भगवान मानोगे तो एक आध प्रतिमा ऐसी बनाओ जिन मंदिर में, नहीं, वो अवस्था पूज्य नहीं है, वो भगवान नहीं। तो भगवान कहीं लिखा हो तो ये समझ लेना व्यवहार से कहा है, निश्चय से तो ये सब छोड़ने के बाद भगवान बनेंगे। माने देखो, लिखे होने में ऐतराज नहीं है, कहीं एक एक किताब में सुधारते रहो, हम वो नहीं कह रहे। कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा। कल हमने आलोचना पाठ की लाइन पढ़ी थी, द्रौपदी को चीर बढ़ाए सीतापति कमल होगा, ये भगवान तेरा ही सहारा, वो कोई बात नहीं, व्यवहार है, उपचार है। कई स्तुतियों में, भक्तियों में, पुराने भजनों में कहीं इस तरह की बातें मिल जाएगी आपको, कहीं कहीं पूजाओं में आपको मिलेगी, पुत्र मित्र संपत्ति बढ़े, ऐसी बातें मिले। लेकिन पूजा इसलिए की जा रही है क्या? यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य में रखकर ये काम करे तो पाप बांध रहा। व्यवहार से भक्तामर के जो अंतिम श्लोकों में जो चर्चा की है वो सब व्यवहार से की गई है, ठीक है ना। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिर्मुत्फण मापतंतम, सर्प की चर्चा करती, बद्ध क्रमगतम कहकर के सिंह की चर्चा करती, ठीक है ना। ये जो चर्चाएं की है, ये सारी चर्चाएं, ऐसा भय नहीं रहता, ऐसा संकट नहीं आता, ये सब चर्चाएं व्यवहार से कहो आप। निश्चय से तो न पार्श्वनाथ भगवान ऊपर से आने वाले हैं, न आदिनाथ भगवान आने वाले हैं, न महावीर भगवान बचाने वाले हैं। निश्चय से तो हम क्या बात कहेंगे, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवन दुख सौख्य। हम तो कभी कभी ऐसा उल्टी बातें पूछ लेते हैं। हम जैसे जब बात पूछते हैं तो फिर सामने वाला मजबूर हो जाता है सही बात कहने पर। आप यदि ये कह रहे हो कि पार्श्वनाथ भगवान आपके संकट को आकर बचा लेंगे, तो हम कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान पर संकट क्यों आ गया? उनका नाम लेने से तुम्हारा संकट दूर हो जाए, तो उन पर खुद पे ही आ गया था। तुम तो उनके नाम मात्र से संकट दूर करना चाहते हो, जो खुद हैं। मैं कहता हूं नमोकार मंत्र बोलने से यदि आपका संकट दूर हो जाए, तो जो नमोकार मंत्र में स्वयं शामिल हैं, ऐसे मुनिराजों पर संकट क्यों आ जाते हैं? विचारणीय बातें है। जब विचार करेंगे तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। कोई देवशास्त्र गुरु के अपमान का सवाल नहीं है। देवशास्त्र गुरु तो हमारे लिए श्रद्धा के विषय हैं, हमारे लिए बहुमाननीय है, सम्माननीय है, ठीक है ना। 3 लोक में पंच परमेष्ठियों के समान अन्य कोई नहीं है, इसलिए शरणम पवज्जामी कहते हैं हम। चत्तारी शरणम पवज्जामी, ये 4 ही शरण हैं हमारे लिए। अरहंत, सिद्ध, साधु, उनके द्वारा बतलाया गया धर्म, ये हमारे लिए शरणभूत हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाकर के समझ ले अब तो मेरा भला हो जाएगा, कि नहीं भाई, उनकी शरण में जाने का अर्थ ये है कि उनके बताए हुए मार्ग की शरण में जाना, ये उसका अर्थ है। हम भगवान की शरण में आ गए, अब तो मेरा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, अब तो मैं आदिनाथ भगवान की शरण में हूँ, कि धोखे में मत रहना। असली शरण तो ये है कि आदिनाथ भगवान ने बतलाया है कि तू शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। जब इस बात की शरण लेता है, फिर कोई बाल बांका करे, चाहे धड़ से गर्दन अलग करे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। ये संकट से बच गया है ना। माने उनकी शरण में जाने से संकट मिट जाता है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस में लॉस लग गया, लाखों करोड़ों चले गए,
बोलो नुकसान हो गया, चोरी चले गई, किसी ने डाका मार लिया, कोई ऐसा हो गया, तो हम सोच रहे बहुत बड़ा संकट आ गया, अब भगवान की शरण में आएंगे तो क्या होगा, चोर पकड़ में आ जाएगा? नहीं, भगवान की शरण में आने से, भगवान का स्वरूप देखने से हमें वितरागता का पता लगता है, हमें पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। अब धन चला गया तो भगवान के स्वरूप को देखने में पता लगा, तो काय को टेंशन ले रहा है, उसमें सुख था ही नहीं। बोले ये शांति मिलती है भगवान को देखने से। तो सही स्वरूप समझना, जो बातें कही गई है भगवान के भरोसे, भगवान के का उपकार है, आपने ऐसा किया, हे प्रभु आपने ऐसा किया, इनके भरोसे ऐसा हो गया, उनके नाम स्मरण से ऐसा हो गया, उपचार है, व्यवहार है, सच्ची बात नहीं है, ऐसा श्रद्धान नहीं करना। व्यवहार की बातें श्रद्धान करने योग्य नहीं है, जानने योग्य है। जान लिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहे हो, हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। आप यदि किसी बात के बारे में ऐसा कह रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने यदि अपने घर आने वाले व्यक्ति को यदि कह दिया कि इसे अपना ही घर समझो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। घर के बच्चों को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, पिताजी आप क्या कह रहे हो, आपने ऐसा कैसे कह दिया, अभी हमारा तो बंटवारा हुआ नहीं और आप उनको कह रहे थे कि अपना ही समझो। ये कौन आ गए बीच में? कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को, क्योंकि सब समझते हैं व्यवहार की भाषा है। तो इन्होंने कितनी सुंदर बात कही है, निश्चय ने से जो बात कही गई हो उसे सत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धान करना। निश्चय ने की बात श्रद्धान करने योग्य है, और व्यवहार ने की बात व्यवहार से कहे ऐसे है नहीं, किसी अपेक्षा से कहे इसका श्रद्धान छोड़ना, ठीक है। कहे हैं, है नहीं, बातें व्यवहार से भरा है सारा जनागम। देखो ऋषभ देव की कितनी शादियां हुई थी, अभी भगवान की बात नहीं कर रहा, राजा ऋषभ देव की, राजकुमार ऋषभ देव की कितनी शादियां हुई थी, तो आप कहेंगे 2। उनके कितने पुत्र थे, बोले 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। कि अच्छा उनकी 2 शादियां हुई थी, सही बात बतलाओ। ऋषभ देव की पत्नियों के नाम बोले नंदा और सुनंदा, सही बतलाना, उनकी थी पत्नियां। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि स्त्री पुत्राधिक तुम्हारे नहीं है, अपने हैं क्या, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उनके। एक तरफ तो कह रहे हो आप कि ये धन हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, फिर हमने पूछा तो आप कह रहे हो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी थे। ये व्यवहार है, दुनिया में कोई वस्तु हमारी होती नहीं है, कोई वस्तु हमारी नहीं है, वस्तु छोड़ने से छूटती भी नहीं, वस्तु तो छूटी हुई है। कि साहब आप घड़ी को छोड़ो, तो हमने घड़ी पकड़ कर रखी है, छूटी हुई है ना, तो क्या छोड़ना है, वस्तु नहीं, ममत्व छोड़ना है। ये घड़ी मेरी है, ये मान्यता छोड़नी है, तो वस्तु तो अपनी हुई नहीं है, पदार्थ अपना होता ही नहीं है। आपने आलू छोड़े, तो आलू छोड़ने का मतलब क्या है, ऐसे हाथ में थे जो छोड़ दी, आप पकड़े कहाँ हो आलू को? आलू छोड़ने का मतलब क्या है? मान्यता में ग्रहण है और मान्यता में त्याग है। ग्रहण और त्याग तो मान्यता में होता है ना, ग्रहण और त्याग तो ज्ञान में होता है ना। बाहर में ग्रहण त्याग तो कहा जाता है, बाहर में ग्रहण त्याग देखना, ये तो व्यवहार है, ये तो उपचार है। असली में हमने कपड़े पहनने के ममत्व का त्याग किया, असली त्याग तो वो है। फिर कपड़ों का त्याग कहना बोले व्यवहार है, कपड़े तो त्याग। अच्छा कपड़ों का त्याग क्या चीज है बतलाओ मेरे को। अभी 4 वस्त्र पहन रखे हैं, समझ लो आप, तो ये 4 जो पहन रखे हैं, इसके अलावा जो 400 जो रखे हैं वो पहन तो नहीं रखे हैं ना, तो त्याग हो गया क्या? फिर कपड़े त्याग का मतलब क्या है? अभी ये कुर्ता उतार देंगे और दूसरा पहनेंगे तो क्या इस कुर्ते का त्याग हो गया? नहीं, इसका मतलब छोड़ने को त्याग नहीं कहते, इसके ममत्व छोड़ने को त्याग कहते हैं, इसके अपनेपन छोड़ने को त्याग कहते हैं। तो असली तो निश्चय से त्याग ममत्व का त्याग है, और व्यवहार से त्याग पदार्थों के त्याग को व्यवहार से त्याग कहते हैं। बहुत मार्मिक बातें हैं भाई, मैं सही कह रहा हूं, ऐसी चर्चाएं दुनिया में चलती नहीं है कहीं भी, लोग करते नहीं, क्योंकि ये बारीक बातें कौन करे, किसको समझना है, क्यों समझे हम इन बातों को?
हमें तो आशीर्वाद दे दो, बस भला हो जाए हमारा, इतना है। अरे कहाँ जाल लपेट में उलझे हो आप, इससे थोड़ी ना भला हो जाएगा। इस धोखे से काम नहीं चलेगा भाई साहब। कि साहब तबीयत खराब हो रही है, आपका आशीर्वाद हो जाए तो तबीयत ठीक हो जाए। अरे डॉक्टर को दिखाओ और दवाई लो, अकेले डॉक्टर पे भरोसे से भी काम नहीं चलेगा। अरे साहब हमारे इतने बड़े डॉक्टर खास है, बिल्कुल खास दोस्त हैं, हमारे को रोज का उठना बैठना है, बोले इससे तबीयत ठीक नहीं होती, रोज का उठना बैठना है, इससे तबीयत ठीक नहीं होती। अरे हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है कि नहीं दिखाना पड़ता है, कि दिखा भी लिया कि नहीं दवाई लेनी पड़ती है, टाइम से लेनी पड़ती है, विधि पूर्वक लेनी पड़ती है, तब जाके उपचार होता है। कि हम तो मुनिराज की शरण में चले गए, अब तो हमारा भला। अरे नहीं भाई, उनकी शरण से काम नहीं चलेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, उनके उपदेश को स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। मात्र सानिध्य मात्र से काम नहीं चलता है। ये सारी बातें यथार्थ उपदेश क्या कह रही है जनवाणी, क्या वस्तु स्थिति है, अकेले सुनो मत, आप गहराई से बैठ करके विचार चिंतन करो। इसलिए कहते हैं जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है। देखा देखी का नाम जैन धर्म नहीं। जैन धर्म देखा देखी का नाम नहीं है, जैन धर्म भीड़ चाल नहीं है, भीड़ चाल भी नहीं, व्यक्तिगत धर्म है, आराधना का काम है। समझो क्या कह रहे हैं, जो बातें सुनी हो उसको शांत चित्त से बैठ करके विचार करो। यार ये कह रहे हैं ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, यार ये कह रहे हैं ये सब व्यवहार है, इसका श्रद्धांत छोड़ो, तो क्या सच में ये मेरा नहीं है? कि हाँ नहीं है। जिस मकान को आप अपना कह रहे हो, इस मकान को अनगिनती लोग अपना कहते कहते चले गए। आप इसे अपना कह रहे हैं, माधो सिंह जी अपना कहते थे, जय सिंह जी अपना कहते थे, नहीं सब अपना अपना कहते कहते चले गए कि जयपुर हमारा है, जयपुर हमारा है, जयपुर हमारा है। किसका है? तुम भी अपना कहते हो, व्यवहार से अपना है। इस व्यवहार के क्षेत्र बहुत बड़े हैं, व्यवहार का एरिया भी बहुत बड़ा है, व्यवहार का दायरा भी बहुत बड़ा है, और उस व्यवहार में भी बहुत तरह के लेवल हैं। व्यवहार के भी स्तर बहुत सारे हैं। बहुत स्थूल व्यवहार, उसकी अपेक्षा से नज़दीक वाला व्यवहार थोड़ा सा ठीक है, उससे और नज़दीक वाला व्यवहार वो और ठीक है, उससे और नज़दीक वाला व्यवहार वो और ठीक है। मैं आपको कितनी तरह की बातें कहूँ। देखो हिंदुस्तान हमारा है कि नहीं है? हिंदुस्तान हमारा है, हम मालिक हैं उसके व्यवहार से। अच्छा हिंदुस्तान हमारा है या राजस्थान हमारा है? हिंदुस्तान हमारा है, उसकी तुलना में राजस्थान हमारा है, ये थोड़ा नजदीक का कदम हो गया। और हम तो जयपुर वाले हैं, तो जयपुर के, जयपुर हमारा है कि जौहरी बाजार हमारा है? हल्दियों का रास्ता है कि गोदों का चौक हमारा है? बोलो, मुशर्रफों का चौक हमारा है, तो क्या कहें? और फिर उसमें भी ये मकान नंबर ये है साहब हमारा, तो और उसमें भी जिसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है वो हमारा। देखो आप पूरे एरिया को अपना कहो, लेकिन उस एरिया में आपकी कुछ नहीं चलती है। सत्य व्यवहार है, झूठ भी नहीं कहते हैं उसको। और जिस मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम है उसे अपना कहना वो भी व्यवहार है, लेकिन वो कथनचित कहा जा सकता है, वो उसमें सच्चाई ज़्यादा है उसकी तुलना में। अभी और आगे बढ़ो, मकान को अपना कह रहे हो, ये मकान तुम उस मकान में रहते हो, ये बहुत बड़ा व्यवहार है। तो इस मकान में रहते हैं और इस मकान में भी कहाँ रहते हैं? इस मकान में भी टेम्परेरी रहते हैं, इस मकान में भी किराएदार हैं। जब तक आयु कर्म रूपी किराया देता रहेगा तब तक इस मकान में रहेगा, और आयु कर्म रूपी किराया यहाँ से बंद हुआ तो ये मकान खाली करके निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर नया दूसरा किराया चालू हो गया, दूसरे मकान में चले गए, दूसरे शरीर धारण हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। तो ये चलता रहता है इस तरह का। तो असली में कहाँ रहते हो आप? अपने प्रदेशों में रहता है आत्मा में रहता है। आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। आत्मा का एरिया वो एरिया है असंख्यात प्रदेश, वो निश्चय से। और बाकी सब बातें व्यवहार 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 व्यवहार, ठीक है ना?
जैसे समझ लीजिए आप अपनी गाड़ी को अपनी कहना जो आपके नाम है, ये व्यवहार। और एक व्यवहार ऐसा कि आपके मामा जी की गाड़ी को भी आप अपनी गाड़ी कह सकते हो। अरे यार अपनी है तो ये कहाँ, ये कौन ले जा रहा है, ये तो अपनी गाड़ी है, उसे भी अपनी कहना। अपने नाना जी के घर को, मामा के घर को भी अपना घर कहना। अरे बच्चे तो कहते ही हैं, दो घर नहीं होते, अपना घर तो अपना है ही, अपने मामा का घर भी अपना ही है, दो घर तो होते ही है ना अपने। तो अभी ये अपना है कि वो अपना है, ये दोनों ही अपने, क्या बात कर रहे हो, ऐसे अपने पराये का भेद थोड़ी ना है उसमें। लेकिन फिर भी क्या, जब संपत्ति पर मालिकाना हक की बात होगी तो वो नहीं है, ये है। और ये भी व्यवहार से आपका कहा जाता है, ये व्यवहार भी इसलिए लागू होता है क्योंकि ये हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, इसलिए व्यवहार लागू हो रहा है। इसलिए व्यवहार भी सर्वथा झूठा नहीं है, लेकिन श्रद्धान छोड़ना भैया, उसमें अपनापन मत करना। ये बहुत सुंदर वाक्य थे, मतलब इतने सुंदर वाक्य हैं कि आप इन वाक्यों को बिल्कुल परमानेंट दिमाग में बैठा लो। निश्चय नय और व्यवहार नय संबंधी ये मार्मिक बिंदु हैं जो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में खोले हैं। अब जो पढ़े वो पाए, जो नहीं पढ़े हो तो ठीक है, अपनी मर्जी से। मैं कह रहा हूँ निश्चय व्यवहार की चर्चाएं आप करके देखो, अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जिनमें खूब विद्वत्ता है, उनसे भी चर्चा करोगे तो पॉइंट पे चूक जाएंगे। क्या बारीक पॉइंट है थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार, किसी को भी निश्चय, किसी को भी व्यवहार नहीं, व्यक्ति निश्चय नहीं है, वस्तु निश्चय नहीं है, घटना और क्रिया निश्चय नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। अब देखो एक बात यहां कही थी, प्रश्न में क्या बात कही थी, व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। बोलो व्यवहार है या नहीं है? व्रतशील संयम आदि नहीं है, उन्हें व्यवहार नहीं कहा जा सकता। व्रतशील संयम आदि को कैसा देख रहे हो? व्रतशील संयम आदि को यदि आप मोक्ष मार्ग देख रहे हो तो व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है, और वीतरागता को, आंशिक वीतरागता को मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय है। वो सच्ची बात है, ये उपचरित बात है। किसको मोक्ष मार्ग कह, अभी इसमें निश्चय लगाओ तो व्रतशील संयम आदि, इसको निश्चय भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हो इसको निश्चय? व्रतशील संयम आदि को, व्रतादि को पुण्य बंधन का कारण कहना ये निश्चय है, और व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। दो एंगल हो गए कि साहब हमने व्रत ले लिए, हमने व्रत अंगीकार कर लिए, क्या होगा? अरे व्रत अंगीकार किया तो पुण्य बांध रहा है। जिस व्यक्ति ने हिंसा झूठ आदि का स्थूल रूप से त्याग कर दिया है, अनुव्रत ले लिए हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति पुण्य बांध रहा है, ठीक है। तब ये पुण्य बंधन, ये सच्चाई है ना, ये फैक्ट है, उससे पुण्य बंधता है। रात्रि भोजन त्याग करने के परिणामों से पुण्य बंधता है, रात्रि भोजन का त्याग कर देने से नहीं, समझ लें, क्योंकि बाहरी क्रियाओं से संबंध नहीं है, परिणामों से संबंध है। यहाँ लिखा है एक वाक्य, थोड़ा कमजोर पड़ गया, फल तो अपने परिणामों का लगता है, साफ हो गया है, फल तो अपने परिणामों का लगता है। काय का फल लगेगा? परिणामों का फल लगेगा। त्याग तो कर दिया आपने, किसी चीज को छोड़ तो दिया, और बार बार में रह करके विकल्प आ रहा है यार मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं भी छोड़ करके फंस गया यार, अरे यार क्या है, अच्छा फंसा दिया मेरे को, मैं खा लूँ क्या, अब ले ही लेता हूँ मैं तो यार क्या करूँ। अब ये पाप बांध रहा है, पुण्य नहीं, छोड़ तो दिया उसने, लेकिन बंधन पाप पुण्य का नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब पुण्य पाप कर्म का बंधन भी आपकी क्रिया की तुलना में भावों पर अधिक निर्भर करता है। तो व्रत का भाव, व्रत लेने का भाव, अरे व्रताधिक की परिभाषा ही ऐसी कही थी, आपको ध्यान है? अणुव्रत, वहां में 12 व्रत पढ़े थे ना अपन ने, 12 व्रतों के नाम बतलाओ, कौन बतलाएगा? मेरे को कल एक ऐसा ख्याल में आया, एक गेम खेलना चाहिए अपने को ऐसा। कल यहाँ से जब नीचे उतर रहा था ना मैं, तो मुझे ऐसा विकल्प आया कि ऐसा गेम रखें अपन, और उसकी योजना बनी मेरे दिमाग में कि ये जितने विषय हैं इन विषय के बारे में पर्चियाँ बनाई जाए।
नक्की किए जाए। मान लो 20 विषय बना लिए, एक विषय दे दिया न्याय, एक दिया अनुयोग, एक कहा हमने कर्म, हमने कहा पुण्य पाप, हमने कहा व्रत, 12 व्रत, तो ऐसे अलग अलग पर्चियाँ बना दी। अब पर्ची उठाओ, आपके जो पर्ची में निकलेगा उसके बारे में आपको खड़े होकर बोलना है। क्या तो पहले से बता दी 20 विषय आपको, 20-25 बातें हैं ये, तो इसका मतलब आप उस विषय के बारे में विचार करेंगे, आपको विषय क्लियर होगा, आपको बोलना आएगा। मैं जब यहाँ नहीं रहता हूँ तो जो थोड़ी बहुत तो कभी कभी समस्या दिखती है ना, तो आप कम से कम बोल सकें। और जब आप विषय के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, जब आप बोलेंगे ना तो विषय पक्का होगा। ये बात समझ लो आप, सुनने से कुछ नहीं होता है। मैं जानता हूँ ये 2 कान हैं और दोनों आमने सामने हैं। मुझको ऐसा लगता है कि टोडरमल जी की परंपरा खंडित हो जाएगी यदि हम ऐसे कोई करेंगे तो। है नहीं, ये भी तो स्वाध्याय ही है। हाँ, ये भी स्वाध्याय ही है। तो मेरा कहने का करना, कभी कभी जैसे बाहर चले ना अपन, जब चलते हैं कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसा भी गेम रखना चाहिए। बालबोध के इन विषयों के ऊपर आप बोलो, इसके बारे में क्या जानते हो, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो। 6 दिन आपके, रविवार हमारा, माने 6 द्रव्य के बारे में बताओ, 7 तत्व के बारे में बतलाओ। यह तत्व शब्द निकला, अब आप बतलाओ तत्व 7 होते हैं, फिर तत्वों के नाम बतलाओ, फिर उन तत्व किसे कहते हैं, तत्व का क्या स्वरूप है, जीव क्या होता है, अजीव के बारे में, अब जो कुछ भी व्हाटएवर, मतलब जो आप समझ रहे हो उसके बारे में वो कुछ बोलो आप उसके बारे में। ऐसा होना चाहिए, करेंगे निकट भविष्य में। मैंने विचार रखा है आप सबके सामने, और आप लोग तैयार रहना। बहुत बार मन करता है कि एग्जाम लिए जाएं, लेकिन आएगा वो सब पक्का है। कभी तो लेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम लिए हुए वो बात तैयार ही नहीं करते आप परिभाषा याद ही नहीं करते। आप तो बस आकर के बैठ जाते हैं, पौन घंटा बैठते हैं, फिर दर्शन करके उठ करके चले जाते हैं, बस खत्म हो जाती है बात। आपसे पूछे उस विषय के बारे में, बोलो निश्चय व्यवहार के बारे में बोलो, आपने क्या समझा निश्चय व्यवहार के बारे में। इतने 2 दिन से 3 दिन से चर्चा चल रही है अपनी निश्चय व्यवहार के संबंध में। ये क्या है निश्चय व्यवहार? मेरा देखने का नजरिया, हमारे देखने के नजरिए का नाम नय है। नए किसी वस्तु में नहीं होते, नए किसी व्यक्ति में नहीं होते, नए किसी क्रिया में नहीं होते, नए किसी घटना में नहीं होते। हाँ, लेकिन किसी भी घटना, क्रिया, वस्तु, परिस्थिति को देखने का नजरिया वो नय है। हाँ, अब उस नजरिए में जब हमारी बात, जब हमारा चिंतन, जब हमारा ज्ञान यथार्थ को लिए हुए होता है तो उस नजरिए को निश्चय में कह देते हैं। और जब यथार्थता कुछ और होती है और बात कुछ और कही जाती है तो उसे व्यवहार नय कह देते हैं। व्यवहार नय भी झूठा नहीं है, व्यवहार नय भी ज्ञानी के ही होता है। निश्चय नय भी ज्ञानी के, व्यवहार नय भी ज्ञानी के, क्योंकि नए ज्ञानी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि भरत चक्रवर्ती से, ऋषभ देव से, जन्म से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र थे ना उनके, भूमिका अनुसार 4थे गुणस्थानवर्ती थे, कोई 5म गुणस्थानवर्ती हो, ज्ञानी हो, तो उनसे कोई व्यक्ति क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत जी, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत जी से पूछे कि भाई ये 6 खंड के राजपाट किसका है, तो कहीं मेरा ही व्यवहार है, बोलेंगे। वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। व्यवहार नय का कथन किया जाने पर भी व्यवहार नय के विषय का श्रद्धान नहीं होता ज्ञानी को, समझ रहे हैं आप? बोलेंगे। अच्छा, यदि उनसे ये पूछे कि 96,000 रानियां किसकी है तो क्या कहेंगे? यदि भरत जी से कोई व्यक्ति पूछे क्षायिक सम्यक दृष्टि, जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, ज्ञानी हैं, कोई व्यक्ति उनसे पूछे आपके माता पिता का नाम क्या है, तो ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कोई किसी का माता पिता नहीं होता। ऐसे निश्चय के कथन थोड़ी ना करेंगे, व्यवहार से कहेंगे भाई मैं ऋषभ देव मेरे पिता हैं, नंदा मेरी माता हैं, कथन भी करेंगे। तो होता है इस तरह का। ये कथन करने से कोई मिथ्यात्व नहीं छेड़ता है। तो व्यक्ति अगर ये पूछे कि मोबाइल किसका है, अब क्या करना? घबराना नहीं, जिनका वो कह देना मेरा है, क्या दिक्कत है? कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। क्या कहना व्यवहार है, भाषा थोड़ी ना बदलेंगे। लोग भाषा बदलना चाहते हैं ज्ञानी होने के लिए। भाषा बदलो मत भाई साहब, भाषा तो जो जैसी ये चलने दो, श्रद्धान बदलो, मान्यता बदलो, अभिप्राय बदलो, अंदर से जो उसके प्रति अपनापन है वो तोड़ो।
कहने के लिए आप कुछ भी कह दो। हम पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी कहते हो। हमने पूछा भाई साहब कितनी उम्र है आपकी? अरे यार ये उम्र तो शरीर की है, तो यहाँ तो अनादि अनंत कहो अपने आप को। मैं तो अनादि अनंत हूँ। तो फिर ये उम्र किसकी है? अरे व्यवहार से प्रश्न पूछा गया है, व्यवहार से जवाब दो, उसमें क्या दिक्कत है? आप कहाँ रहते हो? बोले मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। अरे भाई साहब हमें एड्रेस चाहिए, आपका घर आना है कार्ड देने के लिए, एड्रेस बताओ। तो वो बात भली सच्ची हो लेकिन व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहार के हिसाब से चलेगा। निश्चय की बात व्यवहार में नहीं, व्यवहार की बात निश्चय में नहीं। दोनों बातों को जानने के लिए दोनों है, लेकिन श्रद्धान करने के लिए निश्चय है। जानने के लिए दोनों है, श्रद्धान निश्चय की बात का करना, व्यवहार नहीं की बात का श्रद्धान छोड़ना। चलो 33 पेज पे देखो, यहाँ जो पैराग्राफ पढ़ा था उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अपन। अतः वाला पैराग्राफ पढ़ा था ना, अभी अपन ने वापस पढ़ रहा हूँ, देखो लाइन ध्यान देना क्या कह रहे हैं। अतः निश्चय नय से जो निरूपण किया हो, माने एक दृष्टिकोण ऐसा जो यथार्थ बात को बतलाने वाला हो, उससे जो निरूपण किया हो उसे सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना, ठीक है। और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो, निरूपण दोनों से, एक नए से निरूपण अलग प्रकार से होगा, दूसरे नए से निरूपण अलग प्रकार से होगा। तो व्यवहार से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। व्यवहार में विकल्प हो सकता है, निश्चय में कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। निश्चय भी विकल्प ही है, निश्चय से जो बातें कही जाती है वो भी विकल्प ही है। लेकिन निश्चय शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक निश्चय नय के विकल्प के अर्थ में, और एक निश्चय ऐसा जो निश्चय नय के विकल्प भी टूटकर निश्चय में समा जाए। दोनों के लिए निश्चय शब्द का प्रयोग होता है। तो जब शास्त्रों में कई प्रयोग मिलेंगे, शास्त्रों में ऐसा कहा होगा निश्चय को छोड़ो, तो समझना निश्चय का विकल्प छोड़ना है। कहीं शास्त्र में ऐसा कथन मिलेगा निश्चय नय को पकड़ो, निश्चय नय का अवलंबन लो, निश्चय नय का सहारा लो, तो समझना विकल्प तोड़कर वस्तु का आश्रय लेना है, ऐसा, ठीक है। देखो गुमानी राम जी क्या कह रहे हैं, श्रद्धान तो निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार, क्या अब फिर गड़बड़ है यहाँ। श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, नहीं बेटा ऐसा नहीं। निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। व्यवहार का श्रद्धान व्यवहार रूप है, ये हमें भरोसा है। हम इसे अपना कह रहे हैं तो हमें भरोसा है कि ये जो व्यवहार है ना, क्योंकि ऊपर श्रद्धान छोड़ने की बात कही थी ना, तो व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना उसी लेवल पर। वो बात किस लेवल की है ये बात हमने तो जान ली, व्यवहार लेवल की है तो व्यवहार लेवल का श्रद्धान कर लिया हमने। शरीर को अपना कह रहे हैं, घर बार को अपना कह रहे हैं, जमीन जायदाद मकान दुकान को अपना कह रहे हैं, ये व्यवहार था ना। तो भरोसा है कि नहीं कि आपका है, भरोसा है ना, तभी तो हम निशंक रूप से अपने घर में घुस जाते हैं। क्या इतना भरोसा है हमारे को कि ये मकान हमारा नहीं है और ये मकान हमारा है। इसमें जाते हैं तो बाहर से बैल बजाते हैं, नॉक करते हैं, और इसमें जाते हैं तो किसी से पूछने का काम नहीं है, बेधड़क अंदर चले जाते हैं। ऐसा होता है ना। देखो नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान चाहिए, रखना चाहिए। और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति में नए नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, तो द्रव्य की परिणति है, वो तो द्रव्य का परिणमन है। अब बहुत सुंदर परिभाषा निश्चय व्यवहार की, ये परिभाषाएं याद कराते हैं हम बच्चों को। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नय है। निश्चय नय किसका नाम? जिस द्रव्य की परिणति, परिणति माने क्या होता है? अवस्था, दशा, हालत। जिस द्रव्य का जो काम है उसे उसी का कहना।
प्रवृत्ति निश्चय। और परिणति एक ही शब्द है। हाँ देखो, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला, ये व्यवहार में, उसे अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार में। मैं कौन हूं ज्ञान दर्शन आदि वाला, ये निश्चय में है। और मैं कौन हूं, ये संजीव गोधा मेरा नाम है, ये व्यवहार में। मिला करके कथन कर रहे हैं। अभी अभी और आगे आएगा, नीचे वाला वाक्य और सुंदर है। देखो क्या कह रहे हैं, अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। प्रश्न उठाया यहाँ, बहुत सुंदर चर्चा है। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना? ऐसा क्यों कहा? ऊपर कहा था निश्चय नय का श्रद्धान करना, व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, ऐसा क्यों कहा? बहुत सुंदर जवाब, ये पंक्तियां भी याद कराते हैं। सुनो, व्यवहार नय क्या काम करता है और निश्चय नय का काम क्या है, ये समझ लो। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने क्या करता है? तीन बातें कही, 3 पॉइंट याद रखना। अभी आप सिर्फ याद करो, कल करेंगे इसकी चर्चा विस्तार से। व्यवहार ने स्वद्रव्य को परद्रव्य को, पहली बात क्या कही? 2 द्रव्य, स्वद्रव्य और परद्रव्य। स्व मतलब ये जहां हाथ लगाया है ये नहीं, स्व अंदर आत्मा, वो स्व है, शरीर पर है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को, भाव मतलब होते हैं गुण धर्म आदि को, तो स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को तथा कारण कार्यादिक को। 3 बातें हो गई भैया, कल पूछूंगा। स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को और कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। देखो, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार न त्यागने योग्य है। तो ऐसा श्रद्धान, श्रद्धा मत करना ऐसी। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। अब ये स्वद्रव्य परद्रव्य क्या चीज़ें हैं, इनके भाव क्या हैं, कारण कार्यादिक क्या हैं, किसी को किसी में मिलाना क्या चीज़ है, एक दूसरे में मिलावट किस प्रकार से होती है, जिनका कथन व्यवहार नय के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि 2-3 दिन से अपनी चर्चा यही चल रही है, लेकिन फिर भी इन मार्मिक बिंदुओं को कल अपन यहाँ खोलने का प्रयास करेंगे। ये बिंदु बहुत मार्मिक हैं। कैसे मिलाया, कैसे मिला करके निरूपण किया, उसे क्यों व्यवहार कहा, उनके भावों को, कारण कार्यादिक को। अभी तो इतनी परिभाषा याद रख लो। व्यवहार नय किसे कहते हैं, परिभाषा बोलो। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, जबकि निश्चय नय उनका यथावत निरूपण करता है। इसलिए व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय नय का श्रद्धान करना, ऐसी बात कही है। हम सभी निश्चय नय के विषयभूत आत्म वस्तु के श्रद्धान पूर्वक अपने जीवन में रत्नत्रय प्रकट करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ।